आज हम जानेंगे साधारण बोर्ड होता है, सिंपल बोर्ड होता है, घरेलू बोर्ड, उसमें वायरिंग किस प्रकार से होती है। ठीक है, और वायरिंग जो है कि हम किस प्रकार से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। आइए इसमें क्या क्या लगा होता है और कैसे जो है कि इसको उपयोग करते हैं, आइए आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये जो हमारे पास देखिए एक साधारण बोर्ड है, इसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, किसी भी बोर्ड में जो है कि फ्यूज लगा होता है, फ्यूज जो हमारे सेफ्टी के लिए लगा होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर लगा हुआ है, देखिए हमारा जो है कि 3 पिन सॉकेट लगा हुआ है, और ये देखिए 1 वे स्विच है। ठीक है, इसमें जो है कि हम किस प्रकार से वायरिंग करते हैं, देखिए 1 2 3 4 हमारा जो है कि 1 वे स्विच लगा हुआ है, और 1 2 3 जो है कि 3 पिन सॉकेट लगी हुई है, एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज है, और उसी बोर्ड में जो है कि एक बल्ब का जो है कि होल्डर लगा हुआ है, जिससे कि बल्ब हमारा जलता है। तो इसकी वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं, आप घर बैठे बैठे जो है कि सिंपल बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं और अपने घर का जो है 200 400 500 रुपए का खर्च बचा सकते हैं जो आपसे इलेक्ट्रीशियन लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना, देखिए 1 2 3 4 हमारे पास 1 वे स्विच है। चलिए आज हम बात करेंगे कि इस बोर्ड में देखिए हमारे जो है कि ये जो सिंपल बोर्ड है, इसमें उपकरण क्या क्या है। ठीक है, उपकरण मतलब होता है जो बिजली को उपयोग करे, जो बिजली को खपत करे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उपकरण क्या है, किसी भी उपकरण को चलने के लिए न्यूट्रल और फेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें ही हम न्यूट्रल और फेज को देते हैं। तो उपकरण इस बोर्ड में क्या क्या है, नंबर 1 देखिए 1 2 3, ये जो 3 हमारे पास जो है 3 पिन सॉकेट है, ये उपकरण किस प्रकार से है, इसमें हम किसी भी चार्जर, किसी भी बल्ब या किसी भी हीटर, पंखा, किसी भी चीज को करते हैं तो वो चलने लगता है, मतलब बिजली को उपयोग करता है। तो ये हमारा हो गया तीनों उपकरण। उसके बाद इंडिकेटर हमारा क्या है, जलता है, ये भी हमारा उपकरण है, इसमें भी हम न्यूट्रल फेज देंगे। और देखिए ये हमारे पास जो है कि एक बल्ब का होल्डर है, बल्ब भी जलता है, ये भी बिजली को खपत करता है, तो ये भी हमारा एक तरह से उपकरण है, इसमें भी हम न्यूट्रल फेज को देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम न्यूट्रल और फेज को कहीं नहीं देंगे, अब जहां भी देंगे वहां पे न्यूट्रल देंगे या फेज देंगे। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि इसमें जो है कि वायरिंग हम किस प्रकार से करते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है इसकी वायरिंग। तो जैसा कि आपको हम बताएं कि जो है कि हमारे जितने भी उपकरण लगे हुए हैं, इनको चलने के लिए हमको क्या चाहिए, न्यूट्रल और फेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल की वायरिंग किस प्रकार से होती है, आइए आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा देखिए बल्ब और होल्डर जो लगा हुआ है, होल्डर को हमको जो है कि न्यूट्रल और फेज देना है। तो यहाँ पे देखिए 2 वायर लगा हुआ है, एक फेज का है और एक न्यूट्रल का है। ठीक है, न्यूट्रल का वायरिंग हमारा हो गया। और यहाँ पर देखिए एक इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको भी न्यूट्रल और फेज चाहिए, इसमें भी हम जो है कि एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास एक वायर है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इंडिकेटर में जो है कि न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद जो है कि हम क्या करेंगे, देखिए इसी न्यूट्रल को जो है कि एक वायर को लेकर के अपने जो एक 3 पिन सॉकेट है यहाँ पर जो है कि न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पर दिखाइए N लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, यहाँ पर N लिखा हुआ है, N का मतलब होता है कि न्यूट्रल। ठीक है, तो ये हमारा 3 पिन सॉकेट है, ये भी बिजली को खपत करता है, तो यहाँ भी न्यूट्रल फेज चाहिए, तो पहले हम न्यूट्रल को यहाँ पर ला करके कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से हम जो है कि न्यूट्रल को कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद उसके बाद हमारे पास देखिए 1 और 2 हमारे पास बची हुई है 3 पिन सॉकेट, यहाँ पर भी जो है कि बारी बारी से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो न्यूट्रल को कनेक्ट करने के बाद देखिए हमारे पास एक और 3 पिन सॉकेट बची हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी हम जो है कि न्यूट्रल को दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे बोर्ड में जो है कि देखिए 1 2 3 ये हमारे पास जो है कि उपकरण है जो कि बिजली को खपत करते हैं। यहाँ पर न्यूट्रल और फेज की जरूरत है, तो हम सभी को जो है कि न्यूट्रल दे चुके हैं। देखिए ये हमारा बल्ब होल्डर है, यहाँ पर भी हम न्यूट्रल दे दिए हैं। ये हमारे पास इंडिकेटर है, इसके भी 1 पिन पर जो है कि हम न्यूट्रल दे चुके हैं। और हमारे पास 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पर भी न्यूट्रल दे चुके हैं। उसके बाद 1 और 2 ये जो 3 पिन सॉकेट है, यहाँ पर भी देखिए न्यूट्रल और यहाँ पर भी न्यूट्रल हम दे चुके हैं। ठीक है, तो हमारे न्यूट्रल का जो वायर है, न्यूट्रल की जो वायरिंग है हमारी जो है कि ये हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद जो है कि इसको चलने के लिए हमको क्या चाहिए, फेज चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल तो हम दे चुके हैं, लेकिन फेज जो है कि इसमें हम किस प्रकार से देंगे आइए आपको बताते हैं। ठीक है, फ्यूज के निचले सिरे से जो है कि हम फेज को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्विच के जो है कि नीचे वाले पॉइंट पर ले जाकर के कनेक्ट कर देंगे। फ्यूज से जो है कि हम जिसको कनेक्ट करेंगे निचले वाले पॉइंट से, वहीं से देखिए जो है कि हम अपने स्विच को निचले वाले पॉइंट पे दे दिए। एक स्विच हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और 3 स्विच हमारी यहाँ पे लगी हुई है। यहीं पे हम ला करके निचले वाले सिरे में जो है कि स्विच के कनेक्ट कर देंगे फेस को अपने। ठीक है, यहाँ फेस को जो है अपने ला करके कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे न्यूट्रल और फेस की जो है कि वायरिंग कंप्लीट हो गई। लेकिन
अभी तक जो है क्या है कि हमारे स्विच में जो है कि फेस आया हुआ है, लेकिन हमारे उपकरणों में फेस अभी तक गया हुआ नहीं है। तो अब कि यहाँ पर हम ये करेंगे कि जिस भी स्विच से जो भी उपकरण चलाना है उस पर ले जा करके ऊपरे वाले सिरे से और उस वाले जो है कि उपकरण के फेस वाले पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। तो यहीं से जो है कि हम जब ऑपरेट करेंगे स्विच से तो हमारा जो है कि उपकरण काम करेगा, चालू होगा या बंद होगा। ठीक है, देखिए हमारा जो ये स्विच है, इस स्विच से जो है कि हम अपने जो है कि इस वाले 3 पिन सॉकेट को जो है कि कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसके ऊपरे वाले सिरे से जो है कि हम एक वायर को ले जा करके यहाँ जो है कि यल, यहाँ पर दिखाइए यल लिखा हुआ ना, यल वाले पे जाकर ले जा करके जो है कि कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से देखिए इसके पास ये वाला है, अपने जो है कि इस पास वाले जो है कि 3 पिन सॉकेट को इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी बीच में हमारा जो देखिए एक स्विच बचा हुआ है, इस स्विच में हम क्या करेंगे, देखिए न्यूट्रल तो हमारा लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फेस का वायर खाली है ना, तो हम क्या करेंगे फेस वाले वायर को ला करके यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। फेस को अगर हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट कनेक्ट कर देते तो ये बल्ब डायरेक्ट जलने लगेगा। ठीक है, हमको ऐसा नहीं करना, हमको बटन के द्वारा इसको लेके जाना है। तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, तो जब भी हम ऑन ऑफ करेंगे तो इस बटन से हमारा जो है कि बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इस वायर को जो है बटन के ऊपरे वाले सिरे पर कनेक्ट कर देंगे। तो जब भी हम बटन को ऑन ऑफ करेंगे तब जाकर के हमारा बल्ब जो है कि जलेगा या बंद होगा। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके जरिए देखिए जो है कि हम इसको जो है कनेक्ट कर दिए। तो अब जाकर के हम बटन को जब ऑन ऑफ करेंगे तब जाकर के हमारा ये बल्ब जो है कि जलेगा। हमारे पास जो इंडिकेटर में तो हम न्यूट्रल दे दिए, लेकिन इंडिकेटर में फेस नहीं ना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे बोर्ड में वायरिंग मतलब लाइट आई है कि नहीं आई है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमारे जो मेन लाइट से जो हमारा जो मेन कनेक्शन है वहीं से जो है कि हम एक फेस को उठा करके, देखिए यहाँ से एक फेस को उठा करके यहीं से देखिए हम अपने मेन फेस को उठा करके इंडिकेटर में देंगे। तो जब भी हमारे बोर्ड में लाइट आएगी तो हमारा इंडिकेटर हमको इंडिकेट करेगा कि बोर्ड में लाइट आ चुकी है। अब जो है कि हमारे होल्डर में जो है कि हम बल्ब को कनेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो है बल्ब जो है कि हमारे वायरिंग के हिसाब से सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, इसको हम न्यूट्रल फेस दे देते हैं अपने मेन बोर्ड को। तो यहाँ से जो है कि न्यूट्रल फेस देने के बाद तो देख सकते हैं कि वहाँ से जो है कि न्यूट्रल फेस देने के बाद हमारा इंडिकेटर जल चुका है और बीच वाले बटन से ही हमारा जो है कि बल्ब जो है कि ऑपरेट होगा। देखिए बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ठीक है, इंडिकेटर हमारा डायरेक्ट है इसलिए हमारा इंडिकेटर डायरेक्ट जल रहा है। अब इस वाले बटन से जो है कि हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस वाले बटन से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और इस वाली बटन से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बल्ब हमारा जो है बीच वाले बटन से, और अगर हम फ्यूज को अपने निकाल देते हैं, फ्यूज जो हमारा फेस को सप्लाई दे रहा है इसको निकाल देते हैं तो इंडिकेटर भी हमारा बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि हम सिंपल बोर्ड की वायरिंग करते हैं। बिल्कुल आसान है, आप इस प्रकार से जो है कि बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं।